और 36वां मंत्र है जिस पर प्रभु ना करें कोई प्रेत बाधा हो, भूत पिशाच पितृदोष हो। इस मंत्र को आप अपने घर में लगाएं, शॉप्स पे लगाएं, ऑफिस में लगाएं, कोई टूने टवाने का प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी की नजर नहीं लगेगी। और किसी पर ऊपरी कोप हो, इस मंत्र को जपने की विधि सीख ले तो उस पर पितृदोष भी दूर होता है। मंत्र सुन ले। स्थाने हर्षिकेश तव प्रकीर्तिया जगत प्रहस्य त्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। तो अर्जुन ने पूछा, ये उग्र रूप धारण करने वाले आप कौन? प्रभु बोले, कालोस्मि, मैं बड़ा हुआ महाकाल हूं। 36वें श्लोक से लेकर 46 श्लोक तक अर्जुन ने स्तुति की। ये मंत्र पितृदोष भी दूर करता है। तो मैं आपको आगे से भी प्रणाम करता हूँ, पीछे से भी प्रणाम करता हूँ, चारों ओर से प्रणाम कर रहे हैं अर्जुन। मैंने सखा रूप में कोई भी अपराध कर दिया हो, हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती, कभी मैंने खाली कृष्ण कहकर पुकारा हो, कभी विहार शय्यासन भोजनेषु, कभी उठने बैठने में, कभी सोने जागने में मुझसे कोई अपराध हो गया हो प्रभु, तो हे त्रिलोकीनाथ, हे जनार्दन, हे गोविंद, जैसे पिता पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है, जैसे पति अपने पत्नी के अपराध को नहीं देखता, जैसे गुरु अपने शिष्य के अपराध को क्षमा कर देते हैं, इसी तरह मुझे अपना छोटा सा भक्त जानकर आप भी मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। पर इस रूप को देखकर मुझे बड़ा डर लग रहा है ठाकुर। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दीजिए, प्यारे से दर्शन दीजिए प्रभु। तो अर्जुन प्रभु बोले, इस स्तुति से तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, पर एक बार तो मेरा नाम ले, फिर तो मैं चतुर्भुज बनकर आऊंगा। आप करना चाहते हैं चतुर्भुज के दर्शन? तो दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलिए, जैसे अर्जुन ने कहा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जैसे अर्जुन ने जय श्री कृष्ण किया, भगवान ने अपना विराट सुख अंतर ध्यान करके और सुंदर चतुर्भुज रूप का दर्शन दे। क्रीटिनम गदिनम चक्रहस्त। अब इसमें शंख वंख बजते नहीं है, घड़ियाल तो बजा सकते हो आप, घंटे तो बजा सकते हो। चतुर्भुज रूप में जब भगवान प्रकट हुए, क्रीटिनम गदिनम चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भवेश्वमूर्ते। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर और चतुर्भुज रूप में भगवान अर्जुन के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो घड़ियाल बजने लगते हैं, घंटे बजने लगते हैं, देवी देवता शंख ध्वनि करने लगते हैं। यहां अर्जुन ने जैसे विराट चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण करने लगे, तो वहां हस्तिनापुर में बैठे हुए संजय भी कहने लगे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। संजय भी तो पूरा रूप देख रहे थे ना। पर भगवान की जय तो भक्तों को सुहाती है, दुष्टों को तो सुहाती नहीं। अंधे धृतराष्ट्र ने कहा, संजय ये क्या कर रहे हो? मेरे पक्ष में बैठकर, मेरे मंत्री होकर, मेरे सारथी होकर और मेरे दुश्मन की जय जयकार कर रहे हो। तो संजय भी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके नेत्रों में अश्रु भर आए और रोकर कहने लगे, राजन, काश विधाता ने तुम्हें नेत्र दिए होते,
काश आज तुम्हारे पास भी वो दिव्य चक्षु होते और तुम भी भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन, चतुर्भुज रूप के दर्शन करते, तो फिर कभी ना कहते कि उसकी जय मत बोलो। अगर इन नेत्रों से तुम नहीं देख सकते राजन, तो मन की आंखें खोलो। मन की आंखों से देखो कैसे भगवान चतुर्भुज रूप के दर्शन दे रहे हैं। इतना सुंदर चतुर्भुज रूप देखा अर्जुन ने, चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु मैं किन शब्दों में आपकी महिमा गाऊं। इस रूप के दर्शन करके मैं कृत्य हो गया ठाकुर। प्रभु बोले, ना हम वेदे ना तपसा ना दने ना चेजिया, ना मैं वेदों के अध्ययन करने से ये रूप दिखाता हूं, न तप से, न यज्ञ से, न दान से, न तीर्थ से, न व्रत से, देवापस्य रूप से नित्यम दर्शन कांक्षिणा। देवता भी तरसते हैं मेरे इस रूप का दर्शन करने के लिए। फिर किसको दिखाते हो ये रूप? तो भगवान ने कहा, एक शर्त है जिसके आगे मैं बिक जाता हूं। खरीदना चाहते हैं भगवान को? बोलो। एक शर्त है बस, भक्त्या तम न शक्ये अहम एवं विदो अर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। 54 नंबर श्लोक। I can be seen only through unconditional devotion. Thus to know me, to see me and enter into me. एक कीमत है, वो है अनन्य भक्ति, अनकंडीशनल डिवोशन। अनन्य भक्ति के द्वारा ज्ञातुम, मैं जाना भी जाता हूं, द्रष्टुम, देखा भी जाता हूं, और प्रवेशतुम च परंतप, फिर वो भक्त मुझ में प्रवेश कर जाता है और मैं उस भक्त में हमेशा हमेशा के लिए प्रवेश कर जाता हूं। तुझे इस अनन्य भक्ति के कारण मेरा ये रूप का दर्शन हुआ है अर्जुन। तो अर्जुन ने अपने आप को धन्य माना। इसलिए 12 अध्याय का नाम भक्ति योग है। उस समय अर्जुन के पास कोई पूजा की थाली नहीं थी कि भगवान की आरती उतारता या भगवान को माला पहनाता या भगवान को कुछ भेंट करता। अर्जुन ने सोचा, भगवत दर्शन हुआ है, प्रार्थना की, अब 2 भुजा वाले मेरे सखा रूप में आ जाओ। पर मैं भगवान को क्या चढ़ाऊं? इस रण क्षेत्र में मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं भगवान के चरणों में समर्पित करूं। भगवान का दर्शन खाली नहीं करना चाहिए, ये तो सब जानते हैं, तो मैं क्या चढ़ाऊं? तब अर्जुन को भगवान की बात याद आई कि मैं किसके द्वारा मिलता हूं? अनन्य भक्ति के द्वारा मिलता हूं। इसीलिए अर्जुन ने भक्ति रूपी पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित किया। इसीलिए 11 अध्याय के बाद 12 अध्याय का नाम है भक्ति योग। क्या नाम है? जोर से बोलें।